हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर हम क्लास 10th के लिए लेकर आ चुके हैं मैथमेटिक्स, जिसमें हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम की। ठीक है, यहाँ पर हमने आपसे कहा था कि वर्ड प्रॉब्लम में नहीं होने देंगे कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसी का सलूशन लेकर हम आए हैं और किस तरीके से आपको हम बताएंगे, समझाएंगे। थोड़ा सा कंसंट्रेट बन करके वीडियो को देखते रहिएगा और यदि वो कॉन्सेप्ट आप पकड़ लिए तो फिर समझ लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कितने बच्चों को होता है कि ये जो क्वेश्चंस है वह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, किस तरीके से हम समझें। तो कहीं कहीं कन्फ्यूजन सब क्रिएट हो जाता है, बट अदरवाइज आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं आता है। हाँ, कहीं कहीं ये भी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि आपको टू वेरिएबल्स में मानना पड़ जाए, लेकिन फिर भी आप उसको सॉल्व करेंगे तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आपके पास दोनों चॉइस है। आपको यदि लग रहा है कि आपको ऐसा फील आ रहा है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो आप उसको बनाइए। बट मैं कह रहा हूँ ना, यदि वो क्वाड्रेटिक में होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल होगा, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनने से कोई नहीं रोक सकता, वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, बट हम कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं। उस केस में आपको देखोगे तो आपको फील आएगा कि नहीं, हाँ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा तो ये तय है कि क्या बनेगा हमारा, बोलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा। ठीक है, तो क्या कहानी है? कहानी ये है कि वर्ड प्रॉब्लम में नहीं होगी कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में नहीं होगी कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखिए किस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, चेक करते हैं। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का फॉर्म क्या होता है, कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझिए। देखिए कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, उस नंबर में यदि कुछ ऐड करते हो तो नंबर इंक्रीज होगा, सब्ट्रैक्ट करते हो तो डिक्रीज होगा। बट कहानी ये है कि जब आप उनको क्या करोगे, प्रोडक्ट कर दोगे, जो नंबर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं उन्हीं दोनों नंबर का आपस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर में आने के चांस है। हाँ, जैसे मैं कहूँ कि एक नंबर x है और यदि मैं इस नंबर में 5 ऐड कर देता हूँ तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 20 बन जाता है। कितना बन जाता है? प्रोडक्ट 20 बन जाता है। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मेशन देखो ध्यान से। तो इसको आप ऐसे करोगे, x का मल्टीप्लाई x में करोगे x स्क्वायर, 5 इसमें कर दोगे 5x इज इक्वल टू 20, इसको इधर ला दो, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको इस तरीके से यहां फील आया होगा कि सर प्रोडक्ट वाली चीज हमें दिखाई देगी, मतलब कहीं पर प्रोडक्ट हो रहा है तो चांसेस हैं, क्या होंगे ही, कि वो क्या बनेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक ही नंबर के बारे में बात किया जा रहा हो, एक नंबर का रिलेशन दूसरे के साथ कर कर, चाहे उसे इंक्रीज कर रहा है, 2 टाइम्स कर दे, 3 टाइम्स कर दे, 1/4 कर दे, 1/5 कर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वहां पर क्या हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए दूसरी चीज मैं जो बताने जा रहा हूं वो कैसे होगा। देखिए किसी नंबर की बात कर लो, कोई नंबर है, कोई नंबर का यदि रेसिप्रोकल उसमें ऐड करते हो कुछ रिजल्ट आ जाए, किसी नंबर का, फिर क्या करते हो, उसका रेसिप्रोकल लिख लो, उसका एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इस केस में नहीं आएगा। जब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट नहीं आने वाला है। तो इस केस में क्या आएगा? इस केस में आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे मैं कहूँ एक नंबर है, कितना है? एक नंबर x। अब इस नंबर का यदि मैं क्या करूँ, इस नंबर को इंक्रीज कर दूं 2 टाइम 3 टाइम, ऐसा कुछ भी करें, यदि उसको कर देते हैं उसके बाद रेसिप्रोकल, चलो यही नंबर है, इसी का रेसिप्रोकल ऐड कर दो और मान लो रिजल्ट कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। मैं क्वेश्चन बनाना बस बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ऐसे ऐसे आएंगे तो क्वाड्रेटिक बनना ही बनना है। ठीक है, तो देख लो क्या है, यक्स था, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल जैसे कि आपने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 जो भी आ रहा है आप बना लो। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ आ गया यक्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 20, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20x। इसको इधर ला दो, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लो बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बना कि नहीं बना? बना। तो इजीली आप देखोगे तो क्वेश्चन आसानी से क्या होगा, बनना ही बनना है।
अब यही दो कंसेप्ट हैं, एक प्रोडक्ट का, एक एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन अनदर नंबर विथ रेसिप्रोकल। ठीक है, मतलब खुद के नंबर में उसी का रेसिप्रोकल ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, ये दोनों चीज़ बोल सकते हो, तो उससे क्या बनेगा क्वाड्रेटिक। और यही दोनों कंसेप्ट से ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, सोल्यूशन होता है। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा क्या करना है, परेशान होने की आपको बहुत ज़रूरत है कि रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है कि आप इसमें परेशान रहो, ये वो फलाना ढिमकाना सब कर रहे हो उसी में। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, एक चीज़ आपको होगी, किसकी कहानी, एडिशन की होगी, और क्या होगी, सब्ट्रैक्शन की होगी। लेकिन इस केस में क्या सिस्टम होगा, तो आप बोलोगे सर रेसिप्रोकल वाला वर्ड हमें जरूर मिलेगा। ठीक है, कैसा वर्ड मिलेगा, रेसिप्रोकल वाला। ठीक है, इसके अलावा कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्या हो, फील्ड हो, उस फील्ड का एरिया वाला वर्ड आ जाए। अब एरिया का मतलब क्या हुआ, एरिया आप चाहे रेक्टेंगल का ले लो, चाहे स्क्वायर का ले लो, चाहे ट्रायंगल का ले लो, हर एक जगह देखोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला वर्ड जरूर इंक्लूड होगा। लाइक एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। अब क्या करेगा, बेस का रिलेशन हाइट के साथ किसी तरीके से कंपेयर कर दे, बेस का रिलेशन किसके साथ, हाइट के साथ कर दे, और वो कर दे कुछ ऐसा है एरिया उसका आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, अब फिर देखो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। जैसे मैं कहूँ एक ट्रायंगल का बेस जो है वह उसके अल्टीट्यूड से, हाइट से कितना ज़्यादा है, 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो अल्टीट्यूड मान लो x है, तो उसका बेस कितना हो जाएगा, x + 10 सेंटीमीटर ज़्यादा था। और मैं कह रहा हूँ जब ऐसा है, तो जब इसका आप जब ऐसा मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका एरिया आ रहा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या करोगे, आप जान गए कि आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। 1/2 बेस कितना है बताओ, बेस कितना है, तो बेस है x, नहीं एल्टीट्यूड, इसको हमने क्या माना था, इसको हमने, चलो अभी कोई दिक्कत नहीं, बेस ही मान लेते हैं। और ये हाइट, ये हाइट जो एल्टीट्यूड है या हाइट जो है वह बेस से 10 जाते हैं, तो कितना हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 40। इसको उधर भेज दो, तो x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 40 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 80, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्वेश्चन मैं अपने से कर रहा हूँ, अब इसका सोल्यूशन आएगा एग्जैक्ट नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक बन रहा है या नहीं बन रहा है। इस तरीके से आप देखना चाहोगे तो हर एक क्वेश्चन को आप बना पाओगे, बस कंसेप्ट के पीछे चलिए। ठीक है, रटने के पीछे जाएंगे तो वो क्या होगा, सॉल्व नहीं होगा। मैं बार बार आपको बोलता रहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ऐसे ही सोच लो, यदि आपके पास क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता तो क्या करते, लेंथ इनटू ब्रीथ करते। ठीक है, पेरीमीटर के चांसेस भी आ सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता पेरीमीटर नहीं आएगा, बट पेरीमीटर के साथ एरिया ना हो ये हो ही नहीं सकता। मतलब पेरीमीटर भी होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, एरिया भी होगा। ठीक है, एरिया होना मस्ट है, एरिया नहीं है तो समझ लेना वो चाहे वो 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन बन जाए या तो फिर 2 वेरिएबल का बन जाए, वो बनेगा। बट आप कहो एरिया नहीं है तो नहीं बनने वाला है। ठीक है, या कुछ इस तरीके का फंक्शन, तो एरिया आप याद रखें, एरिया ऑफ एनी शेप, कोई भी शेप हो उसका एरिया दिया हुआ। ठीक है, इसके बाद की क्या कहानी है, देखो इसमें क्या कहानी है, मैंने बोल दिया रेसिप्रोकल वाला वर्ड, आपसे बोला एडिशन सब्ट्रैक्शन किसका होगा, रेसिप्रोकल का होगा। तो ऐसे ही क्या होता है, वर्क वाला थोड़ा सा क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, मतलब कोई आदमी है, ठीक है, उस वर्क को कर रहा है, इसके अलावा फिर उसकी क्या है, कोई दूसरा पर्सन है वो क्या कर रहा है, उससे कितना गुना या कुछ, मतलब हो सकता है उसका रेट जो करने का है वो कम या ज़्यादा हो किसी दूसरे कंपेरिजन में, फिर दोनों मिलकर किसी काम को इतने दिन में कर देते हो, तो फिर क्या करोगे, एक दिन का वर्क निकालोगे, जोड़ोगे और फिर क्या करोगे, इक्वेशन बना दोगे। अब इक्वेशन बनेगा, देखो लीनियर पेयर बनता है, कैसे बनता है, मैं ये कहूँ कि देखो ध्यान समझना, मैं बता रहा हूँ वर्क एंड एनर्जी वाला, सॉरी वर्क वाला, वर्क एंड टाइम वाला भी हो सकता है। मैं कहूँ कि ए जो है वो किसी काम को x दिन में करता है, कितने दिन में, x दिन में, तो बताओ एक दिन में कितने करेगा, एक दिन में कितना वर्क करेगा, बताओ एक दिन में कितना वर्क करेगा, तो आप बोलोगे सर 1/x, कितना करेगा, 1/x। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यदि ए जो है x दिन में कर रहा है, लेकिन b जो है वह ए से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, मान लीजिए 5 डेज ज़्यादा ले रहा है, कितने दिन, 5 डेज वो ज़्यादा ले रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, सर एक दिन में इसका काम कितना होगा, b का जो एक दिन का काम होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1/a + x, a + 5, तो कितना हो जाएगा 1/a की वैल्यू कितनी थी, x है, x दिन में करता था, तो कितना हो जाएगा 1/a
x प्लस 5। अब कहानी फिर ये होगी कि यदि मैं कहूँ कि दोनों का यदि मतलब दोनों साथ में यदि मिलके काम करते हैं तो मान लो वो 15 दिन में कर देते थे। यदि दोनों मिलके काम करते थे तो कितने दिन में कर देते थे वो सब? 15 दिन में कर देते थे। जब 15 दिन में कर देते थे तो कहानी क्या होगी, एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर? जब दोनों a प्लस बी ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे थे? 15 दिन में, ठीक है, 15 डेज। और मैं कहूँ एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 1/15। तो हो गई कहानी क्या कि एक दिन का a का काम 1/x, एक दिन का b का काम 1/x प्लस 5। तो आप लिखोगे सर 1/x प्लस 1/x प्लस 5, एक दिन का दोनों का काम, लेकिन एक दिन का दोनों का काम कितना आ रहा है? 15 आ रहा है, 1/15 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे, देखोगे क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक बनेगा। तो बस यही सब सिस्टम है, कैसे आप क्वेश्चन को एनालाइज करते हो, ठीक है ना, कैसे दिया है उस फंक्शन को पढ़ने सोचने का क्या करो, एबिलिटी अपने अंदर पैदा करो। तो बस जैसे ही आप कर लोगे इतना काम, क्वेश्चंस क्या होगा, आसानी से सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो हेडिंग है ये सही बैठेगा इस पर, क्या वर्ड प्रॉब्लम में नहीं होगी कोई प्रॉब्लम। तो बस इसमें आप याद रखो कि मैं कहा ना कि ये दो चीज मस्ट है, ये दो ही चीज क्या है यहाँ पर मस्ट है, इसके ज्यादा मुझे जाने की जरूरत नहीं है। ये जो है एरिया ऑफ एनी शेप वो प्रोडक्ट से है। फिर इसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ कि वर्क एंड टाइम वाला सिस्टम जो है, वर्क एंड टाइम बताइए, वर्क एंड टाइम का हो, पाइप एंड सिस्टम का हो, मतलब कहीं भी यदि आप देखोगे इन सब में तो कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल वाला सिस्टम आ जाएगा, जहां पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। कहीं पर आप ट्रेवल करके जा रहे हो, ठीक है, डिस्टेंस एंड टाइम किसका देख लो, डिस्टेंस एंड टाइम का देख लो, किसका देखोगे, डिस्टेंस एंड टाइम का। देखो सोचो, बता रहा, देखो ध्यान से देखो, डिस्टेंस एंड टाइम में, तब डिस्टेंस एंड टाइम में जब जाओगे तो क्या मिलेगा। मैं कहूं कि कोई मान लो 30 मीटर का डिस्टेंस है, कितने मीटर का, सिंपल सा क्वेश्चन, 30 किलोमीटर कर देते हैं, 30 मीटर अच्छा नहीं लग रहा, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब मैं कह रहा हूं कि ए जो है यदि वो ट्रेवल कर रहा है, ध्यान समझना, ए मैं यदि कह रहा हूं कि ट्रेवल कर रहा है तो उसे किस स्पीड से जा रहा है पता नहीं, लेकिन इसी स्पीड को फाइंड करना कि ए किस स्पीड से जा रहा था स्टार्टिंग में। तो देखो यदि मैं कहूं कि 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो आप जानते हो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। तो अब इस केस में जब टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस कितना है 30 और स्पीड कितना मान लिए, x मान लिए, ये हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं ये कि दूसरी बार उसी डिस्टेंस को मैं क्या करूं, मान लो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दूं या घटा दूं, या क्या करूं, घटा दूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब इस केस में आप सोचो ध्यान से कि x है और जब मैं बढ़ा दूं तो नई स्पीड क्या हो जाएगी, न्यू जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। क्या टाइम वहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, टाइम अब कम लगेगा, टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इस केस में क्या करोगे, आप कहोगे सर जो न्यू टाइम आएगा वो हो जाएगा 30 डिवाइड बाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना हो गया स्पीड, 1/5। अब क्वेश्चन ये कहेगा आपसे कि जब ऐसा कर रहा है तो उसे पहले वाले से 2 घंटे कम समय लगता है। मैं बस बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे करना है, अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बस आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे आप उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो समझो बात को। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि जो न्यू स्पीड है x प्लस 5, तो टाइम कितना लगा, 30/x प्लस 5। तो टाइम जब स्पीड बढ़ गई तो कॉमन सेंस यूज करो, स्पीड जब तेज जाओगे तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब ये है कि सर ये जो टाइम है ये कम है और ये टाइम क्या है, ज्यादा है। तो मैं कह रहा हूं 2 घंटा कम लगेगा, 2 घंटा कम लगेगा, मतलब बड़े में से छोटे घटा दूं कितना आना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए। तो आप लिखोगे सर 30/x, ये क्या है, कम है, तो 30/x माइनस क्या हो जाएगा, 30/x प्लस 5। मैंने कहा था 2 घंटा कम लगेगा, बस बन गया इक्वेशन। अब ये जब सॉल्व करोगे ना, देखो रेसिप्रोकल मैं कह रहा हूँ, वेरिएबल का रेसिप्रोकल जहां गया, कहाँ चला गया रेसिप्रोकल, उसमें एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो फर्क नहीं पड़ता, आप बनाओगे तो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बच जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखो, क्वाड्रेटिक बनना ही बनना, क्यों, एलसीएम लोगे, एलसीएम जब लोगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 5, और इधर क्या हो जाएगा, अब जब क्या करोगे, इससे डिवाइड करोगे x प्लस 5 तो यहाँ हो जाएगा 30 इंटू एक्स प्लस 5 और फिर माइनस, इससे डिवाइड करोगे x बचेगा तो 30x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 30x प्लस 30 का तो 150 माइनस कितना हो जाएगा 30x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू कितना हो गया 2। देखो 30x से 30x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचा क्या, देखो ऊपर 150 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2 से इसको काट दोगे तो देखो कितना हो जाएगा 75। तो 75 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस
5 है, x इज इक्वल टू 1। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 75 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 75 इज इक्वल टू 0। देखो बना कि नहीं बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की बात कर रहे थे अभी। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करना सिखाया गया है। चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करो, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, लेकिन सॉल्व करो। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होगा, बस आप पेशेंस बनाइए। मैं दो चीज बोला हूं, प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बस किसका, रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल वर्ड आ जाए, मतलब आपको फील आए रेसिप्रोकल बनता है, तो वहां पर समझना क्वाड्रेटिक बनना ही बनना है। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन बन सकता है। मैं नहीं कहूंगा, ऐसे क्वेश्चंस वहां भी बनते हैं, लेकिन यहां पर एक ही चीजों के बारे में बात की जा रही है। जैसे मैंने कहा कि कोई ए पर्सन है, वही उस डिस्टेंस को ट्रेवल करा, और कोई दूसरा यहाँ पर पर्सन नहीं है। कोई दूसरे की बात होता तो मे भी पॉसिबिलिटी थी कि क्या आ जाए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है बच्चा, ये यही है कि यदि रेसिप्रोकल वाला वर्ड बन रहा है, एक ही चीजें हैं, तो आप जब उनके के साथ कंपेयर करोगे और जो भी फंक्शन करा उसको वर्क कराओगे, तो क्या बन जाएगा, तुरंत क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कभी कभी इसमें 2 डिजिट नंबर वाला भी क्वेश्चन पूछता है। 2 डिजिट नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पूछता है, यहाँ भी पूछता है। लेकिन यहाँ पर जब मैं कह रहा हूँ कि जब पूछेगा, यदि पूछ लिया उसने 2 डिजिट नंबर वाला भी क्वेश्चन यदि पूछा वहां पर, तो ये नया है तो मुझे कहना, या ये नया है तो कहना, मतलब ये वाला रेसिप्रोकल वाला या प्रोडक्ट, यही दो कंसेप्ट है किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर। ठीक है, चलिए आते हैं, क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखो फैक्टर करोगे तो होगा नहीं होगा, मैंने कहा कि आप यदि इस चीज़ को ट्राई करो, देखो मैं बस समझाने के लिए यूज किया था। ठीक है, बना है। अब जो क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आए, ठीक है, इसलिए इसको हम आगे सॉल्व नहीं करा रहे हैं, इसको यहीं पे क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ये चीज़ नोट करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दो टर्म जो मैंने लिखा है, आप इन सब चीज़ों को भी यूज कर सकते हो। वर्क टाइम, डिस्टेंस टाइम का भी केस है, यहाँ डिस्टेंस नहीं डिस्टेंस टाइम दोनों लिख लीजिए। डिस्टेंस टाइम का होगा, 2 डिजिट नंबर होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ वहाँ पर प्रोडक्ट होगा। पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन हो, मतलब एक टंकी है, यदि मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें पानी भर रहा हूँ, किसी टंकी से उतने समय भर देती है। ठीक है, तो इसके अलावा फिर मैं क्या कर रहा हूँ, दो टंकी लगा दूँ या उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दूँ, तो उस केस में उसे 2 घंटे या 1 घंटे कम समय लगते हैं, या पाइप को पतला कर दें तो उसका समय क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस तरीके से फिर जब निकालोगे तो वो रेसिप्रोकल वाला केस बनेगा। और जैसे ही रेसिप्रोकल वाला केस बनेगा, फिर आप क्या करोगे, इजीली एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा ना, कम या ज़्यादा, तो सब्ट्रैक्शन आ गया। और ओवरऑल जब उसको फिर क्या करोगे, फॉर्मेट में लाओगे, तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलिए एक आध दो क्वेश्चन करते हैं और आप लोग ट्राई करिएगा। नहीं क्वेश्चन आया, ठीक है, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ कुछ, यदि नहीं आता सर और वर्ड प्रॉब्लम कराइए तो कमेंट करेंगे, तो मैं बिल्कुल भी क्या करूँगा, और भी इस रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को आपके सामने जरूर लाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो ये आप याद रखिए, वर्ड प्रॉब्लम में नहीं होगी कोई प्रॉब्लम, ये मैं बोल रहा हूँ। चलिए देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ बॉय एंड हिज ब्रदर इज 25 ईयर एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज ईयर्स इज 126, फाइंड देयर एजेस। आ गया प्रोडक्ट। अब ऐसा मत कहना कि सर आप तो यही बता रहे हो, यही क्वेश्चन से लेकर आओगे। आप ट्राई करो, मैं यही कहूँगा। ठीक है, आप ट्राई करो, बहाने मत करो। ठीक है, जरूर मिलेगा उसमें, मैंने जो कंसेप्ट बताया वही मिलेगा, नहीं मिला तो मुझे करा। ठीक है, देखो द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ बॉय एंड हिज ब्रदर इज 25 ईयर, तो क्या मानोगे, बॉय का एज मान लो कितना है, x है। सोल्यूशन में क्या मान लो, लेट द एज ऑफ द बॉय इज x ईयर।
कितना है x ईयर। सो द एज ऑफ हिज ब्रदर, अच्छा उसके ब्रदर का एज कितना होगा। अब सोचो कि 25 दोनों का सम है, 25 दोनों का सम मतलब दोनों को ऐड करने के बाद 25 आ रहा, तो एक का x है तो दूसरे का कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। क्या कहना गलत होगा? नहीं होगा। दो लोगों को जोड़ रहे हो 25 आ रहा, तो एक मान लो 15 है तो दूसरा कितना होगा 10 होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर होगा कि 25 में से यदि मैं x सेपरेट कर दूँ तो दूसरे का मिल जाएगा। अब क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज इन ईयर्स इज 126, तो बोलेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है x इंटू 25 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है 126 के इक्वल है। ठीक है, कर दीजिए मल्टीप्लाई। 25 का x में करेंगे तो 25x, इसका इसमें करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 126। अब इसको देखो इधर ले जाए तो सही हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस 25x और प्लस 126। शायद इसको कराया था क्या, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि किसी लेक्चर में ऐसा क्या था, फैक्टराइजेशन करने के लिए और इसका रूट्स निकालने के लिए आया था। ठीक है, कोई नहीं, करते हैं इसको। देखो यहाँ पर 1 और 26 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 126 ही आएगा। अब ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 25 आए, क्यों? क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस करने पे ही 25 आना चाहिए। तो 126 का फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, 2 से कट करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, सॉरी 2 3 जा 6, गलत हो गया क्या, कटेगा ही नहीं, मैं कहाँ काट रहा हूँ, 3 से काटो, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और 3 7 जा 7 1 जा हो जाएगा। अब मुझे ऐड करना है तो 7 कितना लाना है 25 126, तो देखिए इसमें जोड़िए 7 3 जा ऐड करने पे ही लाना है ना, तो 3 3 जा 9 और 7 3 जा 14 तब भी नहीं आएगा, और 2 3 जा 6 6 3 जा 18 में 7 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ना, हाँ 18 7, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 126 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 7x प्लस 126 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन करिए तो x माइनस हो जाएगा 18 माइनस 7, तो x माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ भी 18 डिवाइड करना 18 आएगा, तो x माइनस 18 इंटू कितना हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से 0 के इक्वेट कर दीजिए, तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब मतलब ये हुआ कि जब आप x इज इक्वल टू 18 रखते हो तो ये किसका ब्रदर हो जाएगा, उस लड़के का, मतलब ये एज जो होगा उस लड़के का हो जाएगा, और उसके ब्रदर का एज कितना हो जाएगा, ब्रदर्स एज कितना हो जाएगा बोलो, तो आप बोलोगे सर यहाँ रख दीजिए 25 माइनस एक्स मतलब 18, तो कितना आ जाएगा 7 ईयर। कितना आ जा रहा है 7, या उधर करोगे यदि लड़का 7 साल का होगा तो उसके ब्रदर का एज कितना हो जाएगा, ब्रदर्स एज बोलो 25 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा 18, मतलब ओवरऑल दोनों वही आंसर है बट अल्टरनेट करके है, मतलब लड़का 18 का होगा तो उसका भाई कितना का होगा 7 साल का, और यदि लड़का 7 साल का तो उसका भाई कितना होगा 18 ईयर का। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि नहीं, हाँ सर प्रोडक्ट वाली जो चीज़ें हैं आपने जो कहा था वो इस क्वेश्चन में तो इंक्लूड है। ठीक है, तो देखिए इसको देख लीजिए और फिर चलते हैं हम लोग कहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या हालचाल है उसका। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या करा है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड had been 8 km per hour less than it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the usual speed of the train. मतलब उस ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है किस केस में, मतलब यहाँ पर जो कंडीशन अप्लाई किया गया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए इसमें भी एक ही है ना, इस ट्रेन है केवल, तो आप जाहिर सी बात है जब बनाओगे तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगा ही बनेगा।
तो चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। तो सोल्यूशन के पास यदि चलते हो तो आप क्या बोलोगे, पहले मान लोगे लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया। अब कितना डिस्टेंस कवर किया है, 480 किलोमीटर। इसको ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा है, तो लिखेंगे नाउ द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर कितना हो जाएगा, T1 मान सकते हैं। कितना हो जाएगा, तो 480 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, x, ये क्या हो जाएगा, आवर। ठीक है, क्लियर है, ये कहानी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, उसकी न्यू स्पीड कितनी हो गई, न्यू स्पीड में करा 8 किलोमीटर पर आवर को क्या करिए, लेस कर दीजिए, कम कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, नाउ द न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है, तो आप बोलोगे सर पहले ही x था, अब कितना हो गया, x माइनस 5। अच्छा, स्पीड कम हो गया तो जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, फिर भी पहले निकालते हैं। सो द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस बाई न्यू स्पीड, नए स्पीड से कितना हो जाएगा, T2 मान लो। कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना था 480, लेकिन स्पीड कितनी हो गई है, x माइनस 5, ये हो गई उसकी स्पीड। अब लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहानी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा कि 3 घंटा ज़्यादा समय लगता है, 3 घंटा ज़्यादा समय लगता है। इसका मतलब है कि ये इससे 3 घंटा ज़्यादा होगा। मतलब यदि मैं कहूँ ये 5 है तो ये 8 होगा, ये 10 है तो ये कितना होगा, 13 होगा। मतलब जब भी होगा इससे 3 क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब इसमें से मैं इसको सेपरेट करता हूँ तो 3 आना चाहिए, यही कहानी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लिखोगे T2 माइनस T1। क्या लिखोगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 आवर्स है तो 3 लिख देंगे। अब T2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 माइनस 480 डिवाइडेड बाई T1 की वैल्यू कितनी थी, 480 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 3। 480 ऊपर से कॉमन कर लीजिए, ठीक है ना। 480 क्या करिए, ऊपर से कॉमन कर लीजिए। जब 480 को कॉमन करते हैं तो अंदर बचेगा क्या, बोलिए 1 अपान x माइनस 5 माइनस क्या बच जाएगा, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। 480 को इधर भेज दीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा, x इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई, देखिए 480 इधर इसको सॉल्व करिए, x माइनस 5 से डिवाइड करो x बचेगा तो यहाँ हो जाएगा x माइनस, x से डिवाइड करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 5 बचेगा तो x माइनस 5, 3 से काटोगे कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 तो 160। अंदर सॉल्व करो इसको, x माइनस एक्स प्लस 5 इसका मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 1/60। देखो x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब 5 का मल्टीप्लाई किस में कर दोगे, 16 में, और 1 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 16 5 जा 80 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, या एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए 80 को फैक्टर करेंगे और देखो प्लस इंटू माइनस करेंगे, माइनस मतलब ये सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं 80 का थोड़ा सा फैक्टर करके देख लेते हैं। 2 से करेंगे तो 40, फिर 2 से करेंगे तो 20, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1। तो 5 लाना है, 5 ही लाना है ना। तो करिए, देखिए कहाँ से मिल रहा है 5, हम लोगों ने एक मिस्टेक कर दिया है, 8 था इसलिए फैक्टर नहीं हो पा रहा है। यहाँ 8 करिए आप, 8, यहाँ भी कितना हो जाएगा 8 होगा, हर जगह कितना आ रहा है अब 8 आएगा,
इसलिए फैक्टर नहीं हो पा रहा था। 8, यहाँ भी 8, यहाँ कितना आ जाएगा 8x, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक मिस्टेक देखिए, यही सब मिस्टेक यदि आप करते हो तो कहानी हो जाएगी गड़बड़। यहाँ कितना हो जाएगा 8x, सो 16 8 जा 128 ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 128 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर करिए, अब हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 128 का फैक्टर करिए, 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, इधर 4, 2 से करेंगे तो 32, 2 से करेंगे तो 16, देखो हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 128 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8x माइनस 128 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन करिए, x माइनस 16 प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0, या x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। और जब देखो x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस 8 आएगा, लेकिन इसे हम लोग क्या करेंगे, नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रेन की स्पीड या कोई भी पार्टिकल उसकी स्पीड आप निगेटिव नहीं ले सकते, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आएगी, कितनी आ जाएगी 16 किलोमीटर पर हावर, आप यहाँ बोल सकते हो, या आगे लिख लेना हेंस द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी कितना 16 किलोमीटर पर हावर, ठीक है ना। क्लियर है? तो इस तरीके से आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहोगे तो आसानी से क्वेश्चन क्या होता जाएगा, सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बताइए, मैं उन प्रॉब्लम को डिस्कस जरूर करूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा कंसेप्ट बस इतना था, मेरा क्वेश्चन कराने का कोई इतना इरादा नहीं है, मेरा बस ये बताना था कि वर्ड प्रॉब्लम में कोई नहीं होगी प्रॉब्लम का, बस इतना मतलब था कि आपको वो कंसेप्ट बता दूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आप उन्हें उस फॉर्मेशन में कन्वर्ट करोगे। और मैं कह रहा हूं कि आप इसको देखिएगा और क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करिएगा। यदि नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं क्या करूंगा इससे रिलेटेड और भी कंटेंट को आपके सामने पेश करूंगा, ठीक है। कहने का मतलब वर्ड प्रॉब्लम और सारा करा दूंगा, जिससे आप क्या करो, मतलब आपको ये लगे कि नहीं हाँ अब मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वर्ड प्रॉब्लम में वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, यदि आपका कोई प्रॉब्लम रहा तब तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।